कुर्सियांग का एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतनी ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखते हैं। कुर्सियांग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउ हिल जंगल है, जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटनाएं भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राज समेटे है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एमी को डाउ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डाउ हिल की सच्चाई पता करने। एमी हॉन्टेड जगहों में जाकर उसके हॉन्टेड होने या न होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एमी अपनी खोज रात में करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कुर्सियांग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डाउ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एमी ने नोटिस किया कि डाउ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहता है। ये सुनकर एमी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एमी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एमी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ी। एमी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर मुड़ी तो उसने देखा कि उसका पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराया था और वो देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चला गया, जैसे कि किसी ने उसे खींचकर जंगल के अंदर ले गया हो। एमी इतना तो समझ गई थी कि डाउ हिल को जो हॉन्टेड का टैग मिला है वो सच है। अब एमी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एमी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एमी भी चुपचाप बिना कोई आवाज के उस औरत के पीछे पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज आई, एमी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एमी के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर तक जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे घूर रही हैं। ये देखकर एमी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी हंसने की। किसी तरह एमी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एमी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एमी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एमी को फिर से वही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एमी के सामने ही कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वो भूत एमी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एमी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब उसने होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउ हिल एक रहस्य है।